अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। सो इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली अकर्स व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप ईच अदर। तो जो उनकी रिजल्टेंट वेव होती है उसका हायर एम्पलीट्यूड होता है एंड वी कॉल दिस फिनोमेना इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की टू टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स इन फेज मीट करें विच मीन्स के उनकी क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स अपॉन द क्रेस्ट ऑफ द अदर, या एक वेव की ट्रफ फॉल्स अपॉन द दूसरी वेव की ट्रफ, वी विल कॉल इट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड वुड बी हायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स वुड बी आउट ऑफ फेज, मतलब जो ए वेव की क्रेस्ट है इट वुड फॉल अपॉन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव और इसकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड वुड बी डिक्रीज्ड। You can see graphs of constructive interference and destructive interference on the left, where constructive interference का resultant graph has double the amplitude, लेकिन destructive interference में the amplitude has been decreased. इसमें हमारे पास कुछ conditions होती हैं of detectable interference. First condition ये होती है कि जो source of sound है it should be monochromatic. Monochromatic का मतलब है कि it should have a single wavelength. जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि दे शुड बी डिराइव्ड और स्प्लिट इनटू टू फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। और थर्ड कंडीशन है इसके जो दो सोर्सेज हैं दे शुड बी क्लोज टुगेदर। और हमारी लास्ट कंडीशन है कि द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर मेट ओनली देन हमारे पास होगी डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस।